हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारी इस श्रृंखला में हमारे साथ घाटोली झालावाड़ से पधारे साहित्यकार रूपजी रूप साहब हैं। रूपजी रूप साहब से इनके साहित्यिक यात्रा के बारे में जानेंगे, साथ ही इनकी शिक्षा कहाँ से हुई और इन्होंने किस विधा में काम किया, ये सारी बात हम इनसे जानेंगे। आइए बात करते हैं रूपजी से। रूप जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत आभार आपका। आपने मुझे सूचना दी और मैं आपके यहाँ पर उपस्थित हुआ। रूप जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से, शिक्षा आपकी कहाँ हुई जी, और कब से आप इस काव्य यात्रा से जुड़े? जी मैं सुदूर राजस्थान के सुदूर क्षेत्र झालावाड़, उससे 50 किलोमीटर आगे घाटोली ग्राम है, कस्बा है, वहीं मेरा जन्म हुआ 1960 को। शिक्षा दीक्षा मेरी वहीं पर हुई। उस समय कक्षा 8वीं तक मैं वहीं पढ़ा, क्योंकि उस समय इतनी ही क्लास तक वहाँ हुआ करती थी। उसके बाद मैं झालरापाटन 10वीं झालरापाटन से की और हायर सेकेंडरी मैंने की झालावाड़ से। उसके पश्चात मैंने फॉर्म भरा आयुर्वेद डिप्लोमा के लिए, हमारे सरदार शहर से, चूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और वहीं पर मैंने 3 साल की ट्रेनिंग की। और उसके तत्पश्चात 81 में मैंने ट्रेनिंग की और 82 में मेरा पोस्टिंग भवानी मंडी करावन में हो गया। और जहाँ तक लेखन का सवाल है, मैं बचपन से ही मेरी आदत रही है लिखने की। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब हम कक्षा 6-7 के विद्यार्थी थे। उस समय कई वायुयान ऊपर से उड़ते दिखाई देते थे और हम छोटे छोटे थे। उसी समय से पाकिस्तान को फाड़ देंगे, तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, इस तरीके से जोड़ा करते थे। और धीरे धीरे इस काव्य यात्रा को परवान चढ़ी। मैं जब 10वीं में पढ़ने झालावाड़ पाटन आया, तो पाटन में मुझे जोधराज जी आर्य का अच्छा संबल मिला। वो स्वयं कवि भी थे और आयुर्वेद डॉक्टर भी थे और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति थे। वहाँ से मेरी काव्य यात्रा का सतत, तो मैं 40 वर्षों से लगातार कविताएं लिखता हूँ, गीत लिखता हूँ, छंद लिखता हूँ, दोहे लिखता हूँ। सभी प्रकार की विधा में मैंने श्रृंगार भी लिखा, ओज भी लिखा और गद्य भी लिखा। सभी तरह की विधाओं में मैंने लिखा है। रूप साहब, आपका जो साहित्य सृजन रहा, उस साहित्य सृजन में आप जिस जिले से आते हैं, साहित्यकारों का गढ़ माना जाता है जी, तो किन किन साहित्यकारों का आपके साहित्य सृजन में प्रभाव पड़ा? सर, हमारे रघुराज सिंह जी हाड़ा साहब, उनके सानिध्य में रहे हम। और इसके अलावा जितेंद्र जी निर्मोही कभी झालावाड़ में ही रहा करते थे। अब तो ये कोटा प्रवास हैं उनका, तो उनके सानिध्य में। और हमारे गीत ऋषि हैं हमारे दुर्गादान सिंह जी गौड़ साहब, उनका भी सानिध्य प्राप्त हुआ। और जो हम जैसे भी कभी मंचों पर जाते थे और कभी घर पर, तो उस प्रकार से लिखना हमारा सतत धीरे धीरे जारी रहा। और चूँकि मेरी जो सर्विस थी वो आयुर्वेद में थी, है ना, तो और संस्कृत निष्ठ था और संस्कृत भाषा में मेरी पकड़ थी। और उसी वजह से इस साहित्य के प्रति मेरा रुझान हुआ और शब्दों की भरमार भगवान ने या माँ शारदे ने मेरे अंदर दी, उसका भरपूर प्रयोग मैं कर रहा हूँ। और इसका जीता जागता उदाहरण मैंने अभी एक पुस्तक लिखी है, हाड़ीरी रणभेरी, जो मैंने लिखी डिंगल भाषा में। और डिंगल भाषा का हमारे प्रभाव, तो हाड़ौती का भी प्रभाव नहीं है मेरे गांव में, डिंगल भाषा का भी प्रभाव नहीं है। तो मेरे गांव में तो मालवी का प्रभाव है, लेकिन मैं 3-4 साल तक वहाँ रहा अपने सरदार शहर में। तो सरदार शहर में
डिंगल ही बोली जाती है। तो उसका पूरा प्रभाव इस हाड़ीरी रणभेरी में मैंने लिखा है। तो पहली पुस्तक है मेरी, उसके बाद सतत लगातार 3-4 पुस्तकें आने वाली है। रूप जी, रूप आप आयुर्वेदिक से हैं, आयुर्वेद में भी कई साहित्यकार सामने आए, जैसे पंडित सुरेश जी का भी हमने नाम सुना जी। तो ये आप जिन लोगों के साथ जुड़ते हो उसी से कविताएं बढ़ा देते हो? हाँ, वैसे विषयवार भी लिखे हैं कविताएं, हमने विषयवार भी लिखी है। और जैसे आयुर्वेद है तो आयुर्वेद के बारे में भी लिखा है कुछ, और बाकी तो जो सारा साहित्य समग्र रूप से देखा जाए तो इसको हमने 2-3 भागों में विभक्त कर सकते हैं भाई। एक तो श्रृंगार चलता है, ओज चलता है, तो इनको डिवाइड करके, और अच्छा फिर मैंने समान रूप से डिंगल भी लिखी, हाड़ौती भी लिखी और हिंदी भी लिखी समान रूप से बराबर। और मेरी विधा छंद की, विशेष तौर से छंद लिखता हूँ। समय मिलेगा तो आप सुनाइए, आप जो भी आप जैसा चाहें आप सुनाओ, आपकी मनपसंद, आपकी जो इच्छा हो। कढील मकराणा जू चमकर्यो छ लक्ष्मा को होठ लाग जान दूना भर्या छ मलाई का। ये लक्ष्मा प्रतीक है जी, नारी जाति का प्रतीक है लक्ष्मा। कढील मकराणा जू चमकर्यो छ लक्ष्मा को होठ लाग जान दूना भर्या छ मलाई का। हथेड़िया पगतोड़िया में राचरी मेहंदी और पायल की छम छम सुर शहनाई का। कांच वाले कांचले घुमेरदार घाघरो छे, सावली पे फूल जयपुर की छपाई का। और कमर पे चोटी का फूंदा को फटकारो लागे, हाथ का कंगन गीत गावे तरुणाई का। कि बादली सु झांके चांद पूनम को जशा, आज काजड़ी सी आँखें लगे मध प्याला बाई का। गाल गोरा जहाँ पे तिल सुहाणो सो लाग रहो गहना छे तमाम, देखो हीरा की जड़ाई का। कि सारो श्रृंगार कर वाद्यो लक्ष्मा को जद, सब शुभ बोल रहा छे बचन भलाई का। और सावली सु माथो ढांक नीची आँखें कर चाली, आज लागे जाने आया फावना सगाई का। और तो इस प्रकार से छंदों की रचना, गीत भी लिखे हैं मैंने। कोई गीत हो सुनाया? अरे नींद खाड़ता सपनों थारो सारी रात सतावे है, ओ नींद खाड़ता सपनों थारो सारी रात सतावे है। सोनी सेज काटबा दौड़े अन पानी नहीं भावे, आजा साजन सावण आयो मारो चित्त गणो घबरायो। कालो बादल नभ में छायो काम ने मारो ढील तपायो, पीहू बोले रे काल जो मारो डोले रे, आजा साजन सावण। और इसका दूसरा बंद देखिए आप। काजलती की, वो श्रृंगार करती है, वो बता रही है कि मैं क्या क्या श्रृंगार करती हूँ। कि काजलती की और पाउडर रोज करूँ श्रृंगार, काजलती की और पाउडर रोज करूँ श्रृंगार। हाथ पाँव कमर का गहना और गले गुरमुतियन को हार। काजलती की और पाउडर रोज करूँ श्रृंगार, हाथ पाँव कमर का गहना गलमुतियन को हार। कर लो नक्श को श्रृंगार, विनती थे सु बारंबार। कोरा मद्दी जो समचार थारे, आबा में छे सार डाकियो खिड़की खोले रे, काल जो मारो डोले रे। अब वो उसके इंतजार की पराकाष्ठा देखिए आप। लेर बेवड़ो नंदी तीरा खड़ी निहारूं बाट, लेर बेवड़ो नंदी तीरा खड़ी निहारूं बाट। नैना मोती ढड़के मारे सोच सोच भी ठाट, प्रीतम थारा दर्शन पाऊँ आओ तो मुँह हिवड़े लगाऊँ। साजन सांची बात सुनाऊँ, नत का गाई भात खिलाऊँ। कोयल मिश्री घोड़े रे, काल जो मारो डोले रे। अब पत्नी की सबसे बड़ी दुविधा क्या होती है कि पति जब परदेश में रहता है तो वो ये चाहती है कि मेरा पति इधर उधर नहीं भटके। तो उस माध्यम से 2-4 पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि परदेसा में जार बाल माँ करमतली जो सोतन, परदेसा में जार बाल माँ करमतली जो सोत।
था के खातिर बरस बीत गया, करता करवा चौथ याद आवे करतब थारा, मीठी बाता का चटखारा लागे जो गंगा की धारा। अब तो टूटा सपना सारा, नैन चावे जदरोले रे, कालजो मारो डोले रे। वहाँ की परिस्थितियाँ बता रही वो कि बालम बेरी हो गयो रे यो सारो संसार, ए बालम बेरी हो गयो रे यो सारो संसार, जाने क्यों यो जीव अटक रियो जा बापे तैयार। रो रो करके आँखें थाकी रे पण आस थारे आ बाकी जीसू, जीवन है यो बाकी सारी, नीम निमोड़ियाँ पाके कागो काची छोले रे, काल जो मारो। और इसका अंतिम बंद, वहाँ की परिस्थिति अंतिम बहुत चरम पर पहुँच गया उसका विरह। तो वो बता रही है कि बरो मान जय मती बाल माँ बात बताऊँ साँची, बुरो मान जे मती बाल माँ बात बताऊँ साँची, मारे गांव का लोग मसखरा मुँह प्रीत की काची। ये एक कहावत है बरो मान जे मती बाल माँ बात बताऊँ साँची, मारे गांव का लोग मसखरा मुँह प्रीत की काची। मारो जोबन मारो बेरी रे, मोट्यार लगावे फेरी, बालम मत कर जे अब देरी, मुँह तो चीख चीख के खेरी, बाण्यो नम तो ले रे, काल जो मारो डोले रे आजा साजा। तो इस प्रकार से बहुत बढ़िया रूप जी। ये मंच का गीत है वैसे। काव्य मंच कब से साझा किया आपने? काव्य मंच में यूँ समझ लीजिए कि सन 82 में मेरा पोस्टिंग हुआ और उसके बाद मैंने लगातार सर्विस की और सर्विस में ही मैं इधर उधर मंचों पे जाने लग गया था। आपकी जो मौलिक कृति है जी, उसका प्रकाशन कब हुआ और अब कौन सी कृति आपकी आने वाली है? जी, मेरी हाड़ेरी रणभेरी जो कृति है उसका अपने राजस्थान साहित्य अकादमी बीकानेर से आंशिक सहयोग से छपवाई। उसमें लगभग 13,000 रुपये का मुझे आंशिक सहयोग वहाँ से मिला है और उसका विमोचन अभी बाकी है। वो कोटा नगरी में ही आगामी डेटा में जो भी तारीख तय हो जाएगी उसमें करवाना है। उसके पश्चात मेरी एक 51 गद्य कविताओं की एक पुस्तक आ रही है, उसका नाम विध्वंस है। इसके बाद मैंने गज़ल संग्रह भी मेरा आएगा, दोहावली आएगी। इस प्रकार मैंने पूरे जीवन लिखा और जब मेरी पेंशन हो गई 2020 में, उसके पश्चात मेरा पूरा संग्रह छपवाने की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू की मैंने। यानी पांडुलिपियाँ तैयार है? पांडुलिपियाँ तैयार है सर। रूप जी, आप ने जो कविता के माध्यम से और जो आपने गद्य और छंद लिखे, समाज को क्या संदेश दिया? समाज को संदेश दिया कि एक तो आतंकवाद से हमें लड़ना है, राजनीतिक विद्रूपताओं से हमें लड़ना है, हमारे आसपास के झूठ से हमें लड़ना है और सत्य की स्थापना अपन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैंने जितनी भी कविताएं लिखी है उसमें कहीं न कोई संदेश उस तरह का छिपा हुआ है। और विशेष तौर से ये मनोरंजन का साधन है गीत और काव्य तो, लेकिन जो गद्य कविताएं हैं उसमें विशेष तौर से बहुत संदेश हर कविताओं में कुछ ना कुछ, कोई माँ के बारे में है, माँ को कैसे आदमी रखता है, माँ के साथ क्या करता है और वर्तमान में माँ की कितनी अहमियत और पहले कितनी थी, आज क्यों माँ और बाप को लोग बाग बोलते जा रहे हैं। तो इस प्रकार की कई कविताएं हैं और वो कभी आपके सामने आएगी तो बिल्कुल सुनाऊंगा। कोई गीत और आपका जो हमारे दर्शकों को सुनाए? जी, एक संदेशपरक रचना छंद के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ। आज की पीढ़ी को क्या हो गया है, अब कुछ छंदों के माध्यम से बताऊँ। भक्ति भाव भावे नहीं भारत के भरतों को, त्याग दिए सब शुद्ध वेद के विधानों को। भक्ति भाव भावे नहीं भारत के भरतों को, त्याग दिए सब शुद्ध वेद के विधानों को। आचरणहीन दीन बुद्धू बन गया वह, देखता है सुनता है फिल्मी गंदे गानों को। जहरीली हवाएं चली है टेलीविजनों से, इनसे बचावे कौन देश के जवानों को। वो संस्कृति खड़ी है लाचार बन, देश ही में खंड खंड किया मेरे देशी अरमानों को।
गुरु शिष्य वाली रीति नीति मिट गई स्वस्थ, गुरु शिष्य वाली रीति नीति मिट गई स्वस्थ, शाश्वत सत्य नाते रिश्ते नहीं जानते, सत्य ओ असत्य का भी भान जीने नहीं रहा, खुद को खुदा से भी महानतम मानते। हाय हेलो बाय टाटा नई पीढ़ी सीखती है, अल्लाह राम राम भूल अपने ही ठानते, और पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण है तो गीता भूल उपन्यासों के ही खाक छानते। अब देखिए हमारे समाज में विद्रूपता कहाँ गई। कपड़े धीरे धीरे बालाओं के कपड़े कम पड़ते जा रहे हैं और जिन्हें विश्व सुंदरियों का खिताब दिया जा रहा है। तो मैंने जो आपके पंक्तियाँ लिखी वो देखना आप। उर्वशी रंभा और मेनका को भूल गए, अर्धनग्न नारी विश्व सुंदरी हो जाती है। उर्वशी रंभा और मेनका को भूल गए, अर्धनग्न नारी विश्व सुंदरी हो जाती है। मात्र शक्ति पूजा योग्य मानते हैं वेद शास्त्र, किंतु आज नुमाइश मंचों की लुभाती है। विश्व के पतन की सीमाएं सब लांघ चुके, कारनामे अपने ही आज आत्मघाती है। और जाग जाओ अब तो मेरे देशवासी बंधुओं, तुम्हें पहरेदारों की ये मंडली जगाती है। तो इस प्रकार से संदेश परक छंद भी हैं और ओज भी लिखा है, वीर रस की कविताएं भी मैंने लिखी है। तो सभी तरह से वीर रस की कविता भी आपने लिखी जी। वीर रस की एक कविता और सुना जाओ अब जी बिल्कुल जाते जाते। अब मेरी एक मंच के माध्यम से फेमस हुई कविता है बहुत अच्छी, कि घाव पुनः भर जाते हैं लोगे जो लगे भले तलवार से, घाव पुनः भर जाते हैं जो लगे भले तलवार से, किंतु दिल छल नहीं होता है एक कलम की धार से। घाव पुनः भर जाते हैं जो लगे भले तलवार से, किंतु दिल छल नहीं होता है एक कलम की धार से। वातावरण अगर सुरभित हो बेशक तुम श्रृंगार लिखो, और राजनीति नंगी हो जाए तो निश्चित ही अंगार लिखो। बहुत बढ़िया। ये लेखकों को मेरी ओर से संदेश है। हम प्रहरी हैं इस समाज के कलमकार, हम प्रहरी हैं इस समाज के, भाव शून्य हो बैठे क्यों, और कांटों वाली शैया हो तो बेफिक्री से लेटें क्यों। दादी नानी के शब्दकोश को टीवी दीमक चाट गई, और पाश्चात्य के अंकुर फूटे इस समाज को बांट गई। अक्षुण्ण रहे संस्कृति का गौरव, कुछ ऐसा आधार लिखें, और राजनीति नंगी हो जाए तो निश्चित ही अंगार लिखें। है युग पुरुष, एक कलमकार को युग पुरुष की संज्ञा दी है मैंने, कि है युग पुरुष तो मौन साधना से प्रतिफल कैसा पाएंगे। हम भारत के भरत नहीं फिर इंडियन कहलाएंगे। हिंद सपोतो हिंदी का सम्मान पुनः लौटा लाओ, और अंग्रेजी के चक्रव्यूह को तोड़ जरा बाहर आओ। हिंदी भाषा के जो हामी हैं उनका हम सत्कार लिखें, और राजनीति नंगी हो जाए तो निश्चित ही अंगार लिखें। स्वर्ण चिड़ैया के स्वर्णिम पर नोच लिए हत्यारों ने। स्वर्ण चिड़ैया भारत सोने की चिड़िया थी, कि ये मेरी पीड़ा है, कि स्वर्ण चिड़ैया के स्वर्णिम पर नोच लिए हत्यारों ने, और सारा अमृत पी डाला है इन विष के हकदारों ने। दम्भी और दुर्दांत भेड़िए मस्त सुरा की सत्ती में, दम्भी और दुर्दांत भेड़िए मस्त सुरा की मस्ती में, और महंगाई का नर्तन देखा सदा गरीब की बस्ती में। भारत की जनता पे अब तो खादी बन गई भार लिखो, और राजनीति नंगी हो जाए तो निश्चित ही अंगार लिखो। कि चक्षु द्वय में अंगारे हैं, दोनों आँखों में चक्षु द्वय में अंगारे हैं, मेरी भौहें तनी तनी, मेरे अंतस में क्यों पालूं तेरे हिस्से की नागफनी। लो शस्त्र सान पे चढ़ा लिए समलों में संधान करूं, और तुम पीते हो अमृत में क्यों कालकूट का पान करूं। और कुछ लोगों ने संसद को भी बना दिया बाजार लिखो, और राजनीति नंगी हो जाए तो निश्चित ही अंगार लिखो। और एक कटु सत्य बोलना चाहता हूँ, दिल्ली वाली कुर्सी बंधक रही सदा की अंधों की। ये शाश्वत सत्य है। दिल्ली धृतराष्ट्र से लेकर और वहीं से दिल्ली वाली कुर्सी बंधक रही सदाई अंधों की, आवश्यकता होती इसको सदा भीष्म के कंधों की। मेवाड़ धरा पर जब भी दिल्ली वाले पासे चलते थे, राणा प्रताप के भुजदंडों में तब भूचाल मचलते थे। राणा जैसे कर्मवीर के लिए आप आभार लिखो,
राजनीति नंगी हो जाए तो निश्चित ही अंगार लिखो। मेरे किसान भाइयों के लिए भी मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है कि श्रम बिंदु की पसीना, श्रम बिंदु की वृष्टि कृषक का भाल करे आलोकित, श्रम बिंदु की वृष्टि कृषक का भाल करे आलोकित, हल से गीत उकेर धरा पर हो जाता है पुलकित, रवि रश्मि के प्रखर तेज से वसुधा होती सुधामयी, ऊष्मा ऊर्जा जीवन शक्ति ले आई है भोर नहीं, भेदो लक्ष्य निकट है अब तो, तम हंता दीपाधार लिखो, और राजनीति नंगी हो जाए तो निश्चित ही। और इसका अंतिम बंद, निकल नीड़ से विहग नापते नील गगन को, निकल नीड़ से विहग नापते नील गगन को, सुरभित करते रहते खिलते पोह पवन को, दैदीप्यमान है तप्त स्वर्ण सी ये भारत की माटी, इतिहास कहाँ विस्मृत होता है रही सदा परिवाटी, माधुर्यपूर्ण वेला आएगी, माधुर्य ये मेरा विश्वास है, माधुर्यपूर्ण वेला आएगी, राम राज्य साकार लिखो, और राजनीति नंगी हो जाए तो निश्चित ही अंगार लिखो, राजनीति नंगी हो। तो ये मेरा संदेश है। बहुत खूब, बहुत खूब। ये थे हमारे साथ घाटोली झालावाड़ से पधारे साहित्यकार श्री रूप साहब। इन्होंने इनके जो काव्य यात्रा उसके बारे में आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, और इन्होंने सभी विधाओं में अपनी रचनाएं लिखी। इनका काव्य प्रकाशन भी आने वाला है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साहब, राम राम साहब आपको।